बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, ज़िंदगी में जब कोई दर्द ना हो ना तो फिर ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है, लुत्फ़ आ जाता है, और क्या टेंशन फ्री ज़िंदगी होती है। लेकिन ये जो दर्द होता है वो ज़ाहिर बात है, दर्द है तो फिर तकलीफ़ है। लेकिन दर्द एक समझ लीजिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, क्योंकि अगर आप सोचें आपकी जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत सारा सामान दिया हुआ है, दिमाग भी दिया है। हमें दिमाग नज़र नहीं आता, दिमाग मौजूद है। हमें जो है खून की बहुत सारी वेसल्स हैं, जिसमें आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, वो एक जाल बिछा हुआ है, वो हमें नज़र नहीं आती हैं। लिवर है, किडनीज़ हैं, इतने सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कुछ नज़र नहीं आते। लेकिन अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो और आपको दर्द ही ना हो या कोई अलामत ना हो तो आप सोचें क्या होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़राब होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। ये उसी तरह है जैसे कि आप गाड़ी चला रहे होते हैं और गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या तो गाड़ी झटके लेती है, या गाड़ी में कोई आवाज़ आती है, या कोई कुछ आपको एहसास हो जाता है कि ये मेरी गाड़ी वैसी नहीं है जैसी कल चल रही थी, तो आप उसका फ़ायदा ये होता है कि मैकेनिक के पास जाते हैं और उसको रिपेयर करवा लेते हैं। हमारे जिस्म में भी जो तकलीफ़ होती है, हम झटके तो नहीं ले रहे होते हैं, आवाज़ें भी ज़्यादा नहीं कर रहे होते, लेकिन दर्द एक ऐसा सिम्टम है जो कि बहुत कॉमन है। और दर्द की वजह से फिर हमें एहसास हो जाता है कि अब हमें जो है कुछ करना चाहिए। हमने कल बात की थी दिल के दर्द के हवाले से, सीने के दर्द के हवाले से, कि सीने का दर्द जो है उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। अब सीने में आपका दिल भी मौजूद है, खाने की नाली भी मौजूद है, मसल्स भी मौजूद हैं, हड्डियाँ भी मौजूद हैं, जोड़ भी मौजूद हैं, तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कल कुछ बातें हमने की थी, लेकिन बहुत सारी बातें कल रह गई थी, और ख़ुसूसन दिल के हवाले से जो हैं बहुत सी बातें, कि अगर किसी को दिल का दर्द हो तो क्या करें। और एंजाइना के हवाले से कुछ लोगों ने पूछा कि एंजाइना में और हार्ट अटैक में, इन दोनों में क्या फ़र्क है, या इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला है कि एंजाइना का मरीज़ हार्ट अटैक का पेशेंट बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा हो और उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि वो दिल का दर्द है या कि खाने की नाली या बदहज़मी की वजह से या जॉइंट का पेन है, तो उसको क्या करना चाहिए। और उन तमाम लोगों को जिनकी दिल के दर्द के बाद पता चला कि उनको हार्ट अटैक था या इनको एंजाइना था, और जिनकी फिर एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या एहतियात की ज़रूरत है, क्या उनको दोबारा भी खुदा न खासा हार्ट अटैक हो सकता है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और जैसे कि आपको पता है बराह रास्त मौजूद हैं और इंतज़ार करेंगे आपके सवालों का, और आप सवाल करेंगे, हम बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें कराची कोड जो कि है 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान की जो कि वाकई बहुत ही काबिल एहतराम है तिब की दुनिया में, और ख़ुसूसन ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा बाहर गुजारा, स्पेशलाइजेशन किया, लेकिन खुशकिस्मती ये कि वापस पाकिस्तान आए और यहाँ के लोगों को सर्व कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, बहुत अच्छे डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया दोबारा आए, और इनके लिए तो हमेशा एक मैं शेर कहता हूँ ना कि इनके लिए शेर लिखा गया था, जितने भी दिल के डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये वही वाले इंसान हैं जो दिल के दर्द को के लिए पैदा किए गए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं उन तमाम व्यूज़ के लिए जो कि आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को कल वो नहीं देख सके, और अभी आपको बताइए ईद का सीज़न अभी तक चल रहा है ना, ठीक है, तो ये बताइए सीने में दर्द जो है इसकी क्या वजूहत होती हैं, और एक दफ़ा वो अलामतें आप बता दीजिए कि क्या अलामतें सस्पेक्ट करती हैं दिल के या बदहज़मी के या जॉइंट पेन के। नहीं, कल भी हमने बात की थी, आज ब्रीफली मैं दोबारा बताऊंगा। दिल के दर्द की वैसे तो 100 से ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन वजूहत होती हैं या जो हमारे लिए ज़्यादा कंसर्निंग होती हैं वो ऑब्वियसली कि सीने के दर्द के, एक तो यह है कि दिल की वजह से अगर दिल की खून की शरेयानों में ब्लॉकेज आ जाती है और दिल को पूरा खून नहीं मिलता तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। उसको एंजाइना या हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या फ़र्क है। फिर दूसरी जो कॉमन वजह है, क्योंकि खाने की नाली भी यहीं से गुजरती है और उसमें मैदे में अगर तजाबियत हो जाए या रिफ्लक्स हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, हड्डियाँ हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। फेफड़े भी सीने में होते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, खुदा न खास्ता निमोनिया वगैरह हो या कोई ब्लड क्लॉट वहाँ पे बन जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कॉमन वजूहत हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई वजूहत हैं। जो सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, सीरियस है, ऑब्वियसली वो दिल की वजह से अगर दर्द होता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अब मैं बहुत जो बेसिकली दिल के दर्द की जो बहुत ही टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है एंजाइना की या हार्ट अटैक की,
वो ये है कि सीने में आम तौर पर ज़रूरी नहीं कि दर्द हो, घुटन, भारीपन या दबाव महसूस होता है आमतौर पे। कभी भी एक फिंगर पॉइंट पे नहीं होता, बल्कि एटलीस्ट मुट्ठी साइज एरिया में होता है, सेंटर में हो सकता है या लेफ़्ट साइड भी हो सकता है, हाथ में जा सकता है। उसके साथ पसीना या सांस का फूलना या उल्टी वगैरह भी आ सकती है, ख़ासकर अगर अल्लाह ना करे दिल का दौरा किसी को पड़ रहा हो तो ये सारी अलामात साथ होती हैं। जो सबसे अहम चीज़ है जो दिल के दर्द को दूसरों से आप ख़ुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपको कोई भी सीने में तकलीफ़ एक्सर्शन से बढ़ती है, तेज़ चलने से बढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ती है, रुकने से आराम आ जाता है, तो उसमें मोर देन 99% चांस है कि दिल की वजह से होगा। ठीक है। अगर आप लेट्स सी 3 किलोमीटर रोज़ वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, 3 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होती और बैठे बैठे अचानक इधर उधर कहीं दर्द होने लगता है, तो वो उसके दिल के दर्द के होने के चांसेस बहुत कम है। उसके लिए कोई ना कोई और वजह हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर किसी को दर्द हो रहा हो, उसको लग रहा है कि दिल का दर्द है, तो क्या करना चाहिए, उसके अलावा किस एज ग्रुप में ये दर्द हो सकता है। लेकिन उससे पहले कल हमारे साथ एक कॉलर थे, लेकिन वो उनकी कॉल हम नहीं ले सके थे। अजहर साहब हैं लाहौर से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरी एज है 63 जी, हाइट है 5 फीट 9, वेट है 78। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेरा ओके है, एंजियोग्राफी भी ओके है, बीपी 140/90 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब कोई काम थोड़ी अरसे में ज्यादा काम करना चाहता हूँ तो मेरे हार्ट बीट जो है ना वो तेज हो जाती है, और अगर मैं बैठे हुए उठता हूँ, जैसे नमाज में दुआ मांगी मौलवी साहब ने, उसके बाद उठाऊँ तो मुझे उस वक्त भी चक्कर आते हैं। और मैं कोई 45 साल से एक मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज वॉक कर रहा हूँ, कलर्स हैं बेशुमार मेरे पास, हार्ट बीट नॉर्मली मेरी 60 है। तो मेरा क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास आया होगा कि हार्ट बीट जो है ना मेरी, मैं गया PIC वालों में कहता भाई हमने तो अंदर देख लिया आपके सारे, आपको कुछ नहीं है, आप वाई यू वांट टू बिकम ए पेशेंट, मगर मैं गिरेबान को फिर पकड़ लेता हूँ। जब मेरे हार्ट बीट आती है फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है, और जब मैं बाद वक्त नमाज पढ़ के उठता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। और वॉक में अभी भी स्टिल लाए हूँ वॉकिंग। ओके डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी, हार्ट बीट जब आपको तेज़ महसूस होती है, कभी उस वक्त आपने जो है वो अपना दिल की रफ्तार चेक किया या उसके दौरान कभी ECG वगैरह या मॉनिटरिंग करवाई है? डॉक्टर साहब वो मोमेंटली होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। वो इतना टाइम नहीं देती कि मैं जाके ECG करा लूँ उसका या किसी हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ, मतलब वो आई विल जस्ट स्टैंड अप, और मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि मैं उसको कुछ करूँ सिवाय इसके अपना गिरेबान पकड़ूं और यहाँ से दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाऊँ। तो इसमें कुछ सेकंड्स के लिए होती है या मिनट्स के लिए होती है? नहीं, फॉर मोमेंट्स। अच्छा, फॉर ए मोमेंट। ठीक है। और उसी दौरान चक्कर भी आते हैं आपको? चक्कर जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें साथ हों। और ये कितना डेली बेसिस पे होती है, कभी कभार होती है? डॉक्टर साहब ये पहले इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी, मगर मैंने अपना फिर फूड का जो है ना सिस्टम थोड़ा चेंज किया, उसका गैप मैंने बढ़ा दिया, फूड थोड़ी कम कर दी, उसके बाद ये रिड्यूस हो गई। ठीक है। बट अभी भी मैं अगर कोई काम जल्दी में करना चाहूँ या पानी तेजी में पीना चाहूँ या खाना ही जल्दी में खाना चाहूँ तो हार्ट बीट जो तेज होगी। मगर मैं वॉक जब करता हूँ आई एम क्वाइट नॉर्मल, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर में वॉक करता हूँ, उसमें मुझे ये नहीं होती, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती, और मैं अपना जो नॉर्मल टाइमिंग है उसमें वो वॉक करता हूँ। ठीक है। ठीक है, कुछ और तो नहीं पूछना? मगर ये बात इसको मैं करता हूँ। ठीक है, ये बताइए वैसे आपको गुस्सा वगैरह आजकल तो नहीं आ रहा ज़्यादा? आता है डॉक्टर, इरिटेशन तो टेंशन तो वो तो रहती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। एंजाइटी का मसला तो ज़्यादा नहीं कि बेचैनी हो, घबराहट बहुत ज़्यादा हो आजकल, कोई स्ट्रेस हो? आजकल नहीं डॉक्टर साहब, पता नहीं कि रूटीन सी है, बदर आई एम ट्राइंग के ना आए गुस्सा, हर चीज़ को मैं कर लेता हूँ, हर चीज़ को मैं बियर कर लेता हूँ, मैं अपने इनसाइड ही ले जाता हूँ, मैं किसी से टेंशन नहीं लेता, कुछ नहीं करता। ठीक है, इवन ड्राइविंग में उस वक्त होता है, मगर मैं फिर भी अपने आप को काबू में ही रखता हूँ। आप तो बड़े मजबूत इंसान है भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको भी आप जैसे मजबूत करें। ठीक है, नहीं उसके बाद चारा नहीं है, आई कैन नॉट फाइट विद एवरीबॉडी। नहीं, फाइट तो करनी ही नहीं चाहिए, फाइट करने के लिए दुनिया में थोड़ी आए। बड़े टेंशन है, बड़ी। अरे सर, टेंशन किसके पास नहीं है? ठीक है ना, टेंशन नहीं है तो फिर जिंदगी का मजा क्या? यही तो जिंदगी है। एनीवेज 140/90 रहता है डॉक्टर मेरा। बिल्कुल, अभी बात कर लेते हैं अजहर साहब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर लेते हैं और उसके बाद फिर अजहर साहब का मसला आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। असगर अली साहब इस प्रोग्राम की बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत और जिनकी दुआएं, जिनकी मोहब्बत भरी बातें हर वक्त हमारे कान तरस रहे होते हैं उनकी कॉल के लिए। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
डॉक्टर शहजाद अली अंजुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अंजुम जो है ना बड़ा मशहूर हो गया है। हाँ, परवरदिगार वाकई आपको मेरी दुआ है कि सितारों की तरह ही रखे। और ये मोहतरम डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, आप आज फिर लाए हैं इन्हें, मैं इनको बहुत दबाना सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि वाकई अगर इंसानियत की खिदमत है तो खुश नसीब है वो माँ बाप जिसने आपको जन्म दिया है। परवरदिगार उनको, बस मैं क्या कहूँ अपने दिल की दुआएं, बस मेरे दिल से इस वक्त जो आपके लिए दुआएं निकलती है, क्योंकि मैं आपका पेशेंट आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, तब्बा इंस्टीट्यूट के हवाले से। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपके हाथ में शिफा बहुत रखी है, और एक आपका ये जो मुस्कुराने का अंदाज है ना, ये बहुत लाजवाब है। ये बार बार मुस्कुराते रहिए ताकि मैं खुश होता रहूं। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताऊं, अभी ये कॉलर साहब ने आपको, अजहर साहब जो अभी आपसे मुखातिब थे, बिल्कुल वही कंडीशन थोड़ी बहुत मेरी भी है। लेकिन स्ट्रेस जो है, ये टेंशन या रिश्तों के अपने जो छुपे हुए होते हैं, जिसका इजहार भी करना बड़ा मुश्किल होता है। अब खैर मेरी 67 ईयर्स है, इसलिए आप पॉजिटिवली सोचिए आप जरा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कुछ रिश्ते अपनाइयत के खून के ऐसे होते हैं जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, और ये इंसान किसी तरीके से भी इससे निकल नहीं सकता। कोई ना कोई भी जमालो बन जाता है और जिंदगी को खराब कर देता है। तो अब मैं सुलझा हुआ इंसान हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त की एक कैफियत, एक गिलास के अंदर पानी कितना भरा जाए, अब मेरी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इतना ही मैं बर्दाश्त कर सकूंगा ना। अब मेरी को बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मेरे को भी तो थोड़ी मार्जिन दे ना लोग, लेकिन मुझे मार्जिन देने की बजाय और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी मेरी नसीहत भी वसीयत बन जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से बताएं कि गुज़िश्ता ये रमज़ान का महीना बखैर और आफियत परवरदिगार के लाख करम और एहसान मेरे हुजूर सरवर कायनात की वजह से मेरा बहुत प्यारा गुजरा, और मैंने तमाम रोज़े रखे और एक भी रोज़ा नहीं गया। लेकिन उसके बाद ईद गुजरी है, ईद के बाद अभी तक मैं खाना नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा हजम ही नहीं हो रहा खाना। खाना मुझे हजम, एलर्जी हुई थी मुझे कुछ। असगर अली साहब, आप एक काम कीजिए, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, आपसे बात अभी पूरी भी करनी है। नाज़रीन मजीद बातें करेंगे। अजहर साहब आपके कॉल का भी जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं जवाब देंगे, और मजीद आप लोगों के भी कॉल लेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।